दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एडो आवर के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह रोज नए क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहे। दोस्तों आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इस शुरुआत में हम राजस्थान आर टेट जिसको हम बोलते हैं या राजस्थान रीट जिसको बोलते हैं, सी टेट बोलते हैं, और यहाँ तक कि जो हमारे राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं यूपी टेट, एमपी टेट या सुपर टेट और एच टेट, इनमें आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ शामिल करने वाले हैं। आज तो ये क्या है, सिर्फ एक प्रैक्टिकल है, एक प्रयोग करके देख रहे हैं एक्चुअल में कि यहाँ पे बच्चे इसको कितना पसंद करते हैं। तो अभी तो सिर्फ हमने 20 क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। नेक्स्ट से हम इसमें एसएसटी पार्ट में जो 60 क्वेश्चन आते हैं, ऑल ओवर 60 क्वेश्चन हम इनमें शामिल करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो बस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह के रोज नई क्वेश्चन सीरीज मिलने वाली है। लेते हैं हम हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है विद इन 20 सेकेंड। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड मिलेंगे। फटाफट से आपका पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, एशिया या अंटार्कटिका? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका की विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। दोस्तों यहाँ यदि हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की, तो ये हमारा जो महाद्वीप है एशिया वो सबसे बड़ा है, और इसमें अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट होता है और उत्तर अमेरिका यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट है, और अंटार्कटिका इन ऑप्शन में चौथा सबसे बड़ा है। वैसे ओवरऑल वो 5th नंबर पर आता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा महाद्वीप जो कि विश्व में सबसे बड़ा है। आप इन क्वेश्चन के माध्यम से ये भी समझ सकते हैं कि रीट एग्जाम में किस लेवल पर क्वेश्चन आने वाले हैं, और यहाँ तक कि अन्य जो अदर एग्जाम है वहाँ पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम आज सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और लाइक कीजिए ताकि हम ऑल एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन है वो आपके लिए कल से लेकर आए। अभी यहाँ सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम शामिल कर रहे हैं, तो कल से हम 60 क्वेश्चन कंप्लीट लेकर आएंगे। बट आप फटाफट से इसे लाइक कीजिए और कमेंट में यस लिखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू आकार की घाटी निर्मित होती है कहाँ? मतलब यू आकार की घाटी बनाता कौन है? नदियाँ? टाइम में शुरू कर दूँ तो हम पहले नदियाँ बनाती हैं या हिमनद बनाते हैं या हवा या भूमिगत जल? तो यहाँ पर आपका टाइम शुरू हो चुका है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि यू आकार की घाटी निर्मित कौन करता है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। यू आकार की घाटी कौन निर्मित करता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में। टाइम समाप्त हो चुका है आपका। तो यहाँ पे दोस्तों यदि हम बात करें यू आकार की घाटी कौन निर्मित करता है, तो यू आकार की जो घाटी है वो हिमनद बनाते हैं। यू आकार की घाटी हिमनद बनाते हैं, और जबकि नदियां बनाती हैं वी आकार की घाटी, और भूमिगत जल जो बनाता है वो बनाता है चूना प्रदेश की घाटी जिसको बोलते हैं कार्स्ट घाटी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसे कार्स्ट घाटी हम कहते हैं, जो कि भूमिगत जल बनाता है चूना प्रदेशों में, नदियों द्वारा बनता है वी आकार की घाटी, और हिमनद बनाते हैं यू आकार की घाटी। हवाओं के द्वारा किसी भी प्रकार की घाटी का निर्माण नहीं होता है। आगे, परतें निम्नलिखित में से किन चट्टानों में पाई जाती हैं? टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है। आपको बताना है कि परत जो होती हैं वो परतें निम्नलिखित में से किस चट्टान में आपको मिलेंगी? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोमाइट या पेरिडोटाइट? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका क्या आंसर है? आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोमाइट या पेरिडोटाइट? टाइम आपका समाप्त हो चुका है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, तो परतदार चट्टानें जो होती हैं वो उनको हम अवसादी चट्टान भी कहते हैं। अब दोस्तों इनमें हमें अवसादी चट्टान ढूंढनी है, तो अवसादी जो चट्टान है हमारी वो है डोलोमाइट। ये एक प्रकार का चूना होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों क्योंकि ये जो पेपर है ये पेपर 2011 आरटेट का पेपर है, इस वजह से वहां पे सिलेबस अलग था। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे कंप्लीट ही क्वेश्चन करेंगे, इससे ये जरूर आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन टेट में यानी रीट में क्वेश्चन किस लेवल पर आता है। तो यहाँ पे मैं ओल्ड सिलेबस वाले जो क्वेश्चन हैं उन्हें हटा नहीं रहा हूँ, ऑल ओवर क्वेश्चन में शामिल कर रहा हूँ ताकि आपको रीट में आने वाले क्वेश्चन का लेवल पता लग सके। इसका आंसर आप दे चुके हैं। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है दोस्तों क्षोभ मंडल, इसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ध्यान रखना है, इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। विश्व में सबसे ज्यादा लवणता निम्नलिखित में से किस में मिलती है? लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर या बाल्टिक सागर? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए कि इनमें से सबसे ज्यादा लवणता किस महासागर में मिलती है। फटाफट से आंसर आपका कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर या बाल्टिक सागर? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए आप लोग। टाइम समाप्त हो रहा है। हाँ जी, अब हम बात करें विश्व में सबसे ज्यादा लवणता कहाँ मिलती है, तो दोस्तों जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है मृत सागर, और यही मृत सागर है जो विश्व में सबसे ज्यादा लवणता वाला सागर है। ध्यान रखना है, करीब 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम तक इसकी लवणता देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूखंड है या भूभाग है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आज वाली इस क्वेश्चन सेशन में हमने सिर्फ ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन ही शामिल किए हैं। हम नेक्स्ट आपका सपोर्ट मिलता रहा तो हम कंप्लीट 60 क्वेश्चन जो एसएसटी वाले होते हैं उनको सॉल्व यहाँ करने वाले हैं। तो आप फटाफट से आंसर दीजिए कि कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। तो दोस्तों हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है ना भारत का, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? सुंदर वृक्ष, ये सुंदर वन, ये पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। आपको बताना है कि ये किस प्रकार के वन का उदाहरण है। एग्जाम्पल का टाइम आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्या ये आंसर होगा यहाँ पे कि सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? टाइम आपका समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ यदि बात करते हैं सुंदरी वृक्षों की, तो दोस्तों सुंदरी वृक्ष जो हैं वो ज्वारीय वन हैं। इन ज्वारीय वनों को पीठ भी कहते हैं, लवणीय भी कहते हैं, दलदली भी कहते हैं, इनको गरान भी कहते हैं, इनको कच्छ वनस्पति भी कहते हैं, इनको डेल्टाई भी कहते हैं, अनूप भी कहते हैं, वेलांचली भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, इनमें से किस से? टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूं, आप बताइए कि उत्तर भारत जो है वो शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, इनमें से किस से प्राप्त करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, या पश्चिमी विक्षोभ से, या ठंडी हवाओं से, या उपयुक्त सभी से? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि उत्तर भारत शीतकाल में वर्षा किन हवाओं से प्राप्त करता है। टाइम दोस्तों आपका समाप्त हो चुका है। यदि यहाँ हम बात करते हैं उत्तर भारत शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है तो ये वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंदरी दोस्तों वर्तमान में झारखंड में है और पूर्व में यह बिहार में था। तो सिंदरी किस उत्पादन के लिए जाना जाता है? टाइम आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि सिंदरी किस एक के उत्पादन के लिए जाना जाता है? रसायन उद्योग, चमड़ा, रासायनिक उर्वरक या सीमेंट? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए आप कि क्या इसका राइट आंसर होगा। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो सिंदरी दोस्तों ये किस उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जाना जाता है रासायनिक उर्वरक के लिए। ध्यान रखना है, रासायनिक उर्वरक के लिए यहाँ ये उद्योग स्थापित किया था प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में 1951 में, और ये एशिया का सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक उद्योग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थापित है? टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूँ, आपको बताना
बताना है फटाफट से कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर है निम्नलिखित में से। व्यास, सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब, रावी इनमें से किस नदी पर स्थित है हमारा भाखड़ा नांगल जो बांध परियोजना है वो। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं आंसर की, तो हमारा जो भाखड़ा नांगल परियोजना वाला जो पूरा प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सतलज नदी पर है। भाखड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है और नांगल बांध रोपड़ पंजाब में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले बताने हैं। टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूं। आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि क्या होगा राइट आंसर कि सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, बूंदी, टोंक, जयपुर, दौसा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। टाइम आपका समाप्त हो रहा है। चलो अब यहाँ यदि हम आंसर की बात करते हैं तो कोटा और बारां जो जिले हैं ये सोयाबीन उत्पादन के लिए विशेषतः राजस्थान में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है। टाइम मैंने शुरू किया है आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है निम्नलिखित में से जो जाना जाता है टंगस्टन उत्पादन के लिए। टाइम शुरू हो चुका है, खत्म भी होने वाला है। नागौर, भीलवाड़ा, जयपुर या उदयपुर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ यदि हम बात करें टंगस्टन उत्पादन की, तो टंगस्टन उत्पादन के लिए जाना जाता है नागौर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नागौर है जो टंगस्टन उत्पादन के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। दोस्तों ये बताना है आपको कि वर्षा जल संग्रहण जो है वो किसके लिए लाभदायक है। सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए या भूमिगत जल सुधारने के लिए। टाइम मैंने आपका शुरू किया है कि वर्षा जल संग्रह किसके लिए आवश्यक है। अब दोस्तों इसमें लगता है कि यार सारे क्वेश्चन सही हैं, लेकिन आप में से सबसे सही को चुनना है। सिंचाई के लिए है, कृषि के लिए है, जल विद्युत के लिए है या भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वर्षा जल संग्रह लाभदायक है। तो वर्षा जल संग्रह लाभदायक होता है दोस्तों भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। जरगा, देलवाड़ा, अचलगढ़ और शेर। टाइम आपका शुरू हो चुका है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ये शेर नहीं है, शेर है एक्चुअल में, शेर ये वाला है शेर। जरगा, दिलवाड़ा, अचलगढ़ और शेर। बताइए कौन सा सबसे ऊंचा है इनमें से। तो दोस्तों यहाँ यदि हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो शेर सबसे ऊंचा है, ये करीब 1597 मीटर है और सिरोही में है। और जरगा 1431 मीटर है, उदयपुर में है। दिलवाड़ा करीब 1442 है, ये हमारे सिरोही में है। और अचलगढ़ 1380 है, ये भी सिरोही में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था। 1857 की क्रांति हुई तो इस क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे। फटाफट से आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टाइम में आपने आपका शुरू कर दिया है। बताइए कोटा के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय। महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधव सिंह प्रथम, महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था। फटाफट से आंसर दीजिए, टाइम आपका समाप्त हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों इसके 1857 की क्रांति में जो थे वो थे हमारे महाराव राम सिंह द्वितीय कोटा के शासक थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली कहाँ है। सालिम सिंह है, ये सलीम नहीं है। तो प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली कहाँ है। टाइम मैंने आपका शुरू किया है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि सालिम सिंह की जो हवेली है वो कहाँ है। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, पिलानी। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दीजिए कि क्या होगा। बीकानेर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, पिलानी। यहाँ आंसर टाइम समाप्त हो रहा है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। ठीक है,
ओके दोस्तों, यदि हम बात करते हैं सालिम सिंह की हवेली की, तो सालिम सिंह की जो हवेली है वो है जैसलमेर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस जिले में गोगा मेडी का मेला लगता है? गोगा मेडी का मेला किस जिले में लगता है? यहाँ टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, बताना है बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। दोस्तों आप देख सकते हो इन क्वेश्चन के माध्यम से, ये 2011 का पेपर है, इन क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हो कि रीट एग्जाम में क्या स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज के बाद जो भी क्वेश्चन करेंगे वो रीट हो या यूपी टेट हो या एच टेट हो, एमपी टेट हो, सुपर टेट हो, इनमें आए हुए जो क्वेश्चन है, सी टेट है, उनमें आए हुए जो क्वेश्चन है, एसएसटी के आल क्वेश्चन है, उनको हम करेंगे। ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे हनुमानगढ़। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लेक ने 5 बार चढ़ाई करी किंतु वो सफल नहीं हुआ, किंतु वह सफल नहीं रहा। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए किंतु वह सफल नहीं रहा। ठीक है, अब आपको बताना है कि लोहागढ़ है, बालागढ़ है, मांडलगढ़ है या अचलगढ़ है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए आंसर कि कौन सा राइट आंसर होगा इसका, कि जनरल लेक ने 5 बार चढ़ाई की परंतु वो सफल नहीं हो सका और बस इसी वजह से शायद उसका नाम भी ऐसा ही रखा गया है। और दोस्तों इसका राइट आंसर है लोहागढ़। ठीक है, भरतपुर में है ये किला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से आंसर देना है आपको अपने कमेंट बॉक्स में। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल, रमेश चंद्र व्यास। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे प्रथम? टाइम आपका समाप्त हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों यदि हम आंसर की बात करते हैं तो बलवंत सिंह जो मेहता हैं ये मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? यहाँ पे टाइम मैंने शुरू कर दिया है। राज्यसभा जो होती है हमारे भारत में, लोकसभा, राज्यसभा जो होता है उच्च सदन कहलाता है। और उच्च सदन के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, गृह मंत्री या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आप लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ यदि हम बात करते हैं आंसर की, तो यहाँ पे राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे तो दोस्तों यहाँ बस इतने ही क्वेश्चन थे आज के इस सेशन में। आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे हम क्वेश्चन कंटिन्यू लेकर आएँ और विशेषकर सिर्फ रीट में और अन्य जो टेट एग्जाम में उनमें आए हुए क्वेश्चन लेकर आएँ, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए इस तरह के प्रयास करते रहें। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।